नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। जी हां, मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के राजस्थान के टॉप 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स चालीसा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम वीडियो के पहले पार्ट में 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर चुके हैं। मार्च से स्टार्ट किया है जो अगस्त 2022 तक चलेगा। तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे लाइब्रेरियन का हो, रीट का हो, एलडीसी का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक साथ मिल जाएगी। तो इसमें हम 400 से अधिक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स चालीसा में। तो महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आज, हाल ही में राजस्थान में सुरक्षा सखी कार्यक्रम योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू होगी? तो सुरक्षा सखी जो कार्यक्रम है वो राजस्थान के सभी 33 जिलों में लागू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले इसे मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा। पहले राजस्थान के सभी जिलों में कोरोना के कारण लागू नहीं हो पाया था, लेकिन अब मार्च 2022 से यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू होगी। मुख्य रूप से इसमें महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा हेतु उन्हें अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो इसके लिए सभी पुलिस थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये जयपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट है वो राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। जयपुर में ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है जिसकी स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी लेके आ रही है। नेक्स्ट है, वेदांता समूह की कंपनी केन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की थी? तो बाड़मेर में ये नए तेल क्षेत्र को खोजे जाने की घोषणा की गई थी वेदांता समूह की जो कंपनी है केन ऑयल एंड गैस के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वेदांता समूह की कंपनी के द्वारा बाड़मेर में उसी क्षेत्र में ये रेगिस्तानी क्षेत्र में तेल भंडार मिले हैं जहाँ कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। तो खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत ब्लॉक में इसकी खुदाई है वो की जाएगी। और ये कंपनी को ओएलपी के तहत प्राप्त क्षेत्र में ये तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है जो बाड़मेर में खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को कितने फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी? तो राजस्थान में आपको बता दें कि 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 से 4000 मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीन हाउस बनाने के लिए सब्सिडी है वो राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो आपको बता दें कि नागौर के मुंडवा में यह नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के नागौर जिले के जो मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने की स्वीकृति है वो दी गई थी। इसी के साथ ही स्थापित होने वाले इस टर्मिनल में नए कार्गो टर्मिनल पर पेट कोक एवं कोयले की आवक का यातायात भी रेलवे को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कृष्णपंखी उपहार में दिया था। ये राजस्थान के किस जिले में इसका निर्माण किया गया था? तो चूरू में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो कृष्णपंखी भेंट की गई थी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इस कृष्णपंखी को चूरू के कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। यह शुद्ध चंदन की लकड़ी से बनी कृष्णपंखी है, जो चंदन की लकड़ी जो भारत के दक्षिणी भागों में ये जंगलों में मिलती है। आपको बता दें कि इसमें किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया था? तो हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान जिंक को CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया था और यह पुरस्कार चौथे संस्करण CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए दिए गए थे। हिंदुस्तान जिंक की जो CSR हेड है अनुपम निधि को यह पुरस्कार मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे विवेकानंद गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विवेकानंद गौरव पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान से युवा लेखक और समाज विज्ञानी है डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल, जिनको विवेकानंद गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को कितने हजार रुपये पेंशन प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें खिलाड़ियों को 20,000 रुपये पेंशन है वो प्रति माह दी जाएगी। जो अर्जुन अवार्ड विजेता, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता, महाराणा प्रताप पुरस्कार के विजेता और जो ये खिलाड़ी है वो इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ इस माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल प्रतिभाएं आगे आएगी, तो 20,000 रुपये पेंशन है वो प्रति माह खिलाड़ियों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को अब विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो रामगढ़ क्रेटर जो 12 में स्थित है, जिसे 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है जो प्राकृतिक भौगोलिक विरासत रामगढ़ क्रेटर, जिसको दुनिया का क्रेटर के पहचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा संवैधानिक मान्यता दी जाएगी। रामगढ़ को अब विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता मिलेगी। तो आपको बता दें कि जो इस क्रेटर की खोज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर मलेट ने 1869 में की थी। उपग्रह के माध्यम से ये क्रेटर बना था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना राजस्थान आजीविका विकास परिषद के माध्यम से की जाएगी। प्रारंभिक रूप में इस महिला बैंक की स्थापना है तो सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों के लिए 50 करोड़ रुपए के अंशदान के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये महिला बैंक है जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं स्वरोजगार हेतु महिलाओं को ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो आपको बता दें कि हाल ही में राजस्थान में इस योजना को प्रस्तावित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा एवं बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे परिवारों द्वारा टोल फ्री सीएम हेल्पलाइन 181 पर फोन करके सेवा प्रेरक घर जाकर जैसे राशन कार्ड बनवाना हो, मूल निवास बनवाना हो, ये सारे काम है वो घर बैठे ही करवा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया था? तो राष्ट्रपति भवन में जो समारोह के दौरान राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में ये पद्म पुरस्कार है वो दिए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरालंपिक पदक विजेता राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान के पूर्व सीएस राजीव महर्षि को पद्म भूषण से और पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल को पद्मश्री से नवाजा गया था। टोटल 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो केंद्रीय जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान की अगर बात की जाए तो रैंकिंग पहले स्थान पर रही थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 100 शहरों में जो स्मार्ट सिटी के आधार पर काम की समीक्षा के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई थी मार्च महीने में, जिसमें राजस्थान को 140 में से 90.40 अंक मिले थे और राजस्थान देश में नंबर 1 पर रहा था। वहीं झारखंड दूसरे स्थान पर रहा था। तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल की प्रभावी जांच के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है? तो यह ध्यान रखना, एंटी चीटिंग सेल का गठन है वो राजस्थान में किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल के पदों और संसाधनों की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पेपर लीक को कम करने के लिए सरकार द्वारा ये एंटी चीटिंग सेल है वो गठित की गई है।
नेक्स्ट है राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा किस राज्य के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के बीच एमओयू किया गया था। तो आपको बता दें कि ये एमओयू गुजरात और राजस्थान के मध्य हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गुजरात के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें आगामी 2 वर्षों में हृदय रोग से पीड़ित प्रदेश के 1000 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो खर्चा है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से राजस्थान सरकार 5000 रुपये जो आने जाने के लिए वहन करेगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश विधेयक 2022 ध्वनिमत से कब पारित किया गया था। तो इस विधेयक को जो नकल को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 24 मार्च को पारित किया गया था विधानसभा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा ने 24 मार्च को ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित किया था। इससे पहले जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने विधेयक को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था, जिसमें नकल करने पर जो परीक्षार्थी सहित जिसमें 5 से 10 वर्ष तक कारावास है और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड का भी प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी महिला नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल की गई थी। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो बीकानेर की सुमिता घोष और निशा जैन ग्रोवर को शामिल किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों वात्सल्य लिगेसी एजुकेशनल सोसाइटी जयपुर की निशा जैन ग्रोवर और रंगसूत्र क्राफ्ट्स इंडिया बीकानेर की सुमिता घोष जो नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में 75 सम्मानित महिलाओं के रूप में इनको शामिल किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में जो 75 महिलाओं को इसमें सम्मानित किया गया था, जिसमें भारत को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका लगातार रहती है। तो नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत इसके लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई थी। तो राजस्थान में जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है जो 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अभी यह अभियान चलेगा, जिसमें 2 अक्टूबर से वैसे इस अभियान की शुरुआत की गई थी। पट्टा वितरण के लिए हाल ही में इस अभियान की अवधि को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में आयोजित समारोह में राजस्थान के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों के रूप में सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के 4 विधायकों को सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जो राज्यपाल है जो पश्चिम बंगाल के उस समय राज्यपाल थे, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, और मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान के 4 विधायकों को इसके लिए सम्मानित किया था। 2019 के लिए भाजपा के ज्ञानचंद पारेख को पुरस्कार दिया गया। 2020 के लिए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को पुरस्कार दिया गया था और 2021 के लिए भाजपा विधायक बाबूलाल खराड़ी और कांग्रेस के विधायक मंजू मेघवाल को इसके लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। तो आपको बता दें राजस्थान के उदयपुर में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 मार्च को उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के करीब 400 पुरुष एवं महिला पैरालंपिक स्विमर इसमें भाग लिए थे। ये 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है, जो इसमें जो तैराक है वो पैरा एशियन गेम्स के लिए इसमें क्वालिफाई किए थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया। तो ध्यान रखना ये योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खादी कामगार एवं आर्थिक प्रोत्साहन योजना, जिसमें 20,000 खादी कामगार लाभान्वित होंगे और 18 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। तो कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में जो कातिन बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में साल 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्र इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस आयोजन में देश विदेश के वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और 10 से 12 नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जयपुर में जो राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में
जो पश्चिम बंगाल के उसमें राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 मार्च को जयपुर के राजस्थान अस्पताल में एक प्रोग्राम के दौरान इस सुविधा का इनॉग्रेशन किया गया था। उत्तर भारत में ये पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा है जिसका उद्घाटन जयपुर में किया गया था। रोबोटिक एंजियोप्लास्टी जिसमें 10% मामलों में अतिरिक्त स्टेंट की आवश्यकता होती है और इसके अलावा सामान्य एंजियोप्लास्टी की तुलना में रोगी को जो विकिरणों की जोखिम है वो 20% तक इसमें कम हो जाता है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को इसमें खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा का आयोजन है वो कब से लेकर कब तक किया गया था? तो 28 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक ये मेला आयोजित हुआ था बाड़मेर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला है जिसका आयोजन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से किया गया था और साथ ही साथ इसमें प्रदर्शनी का भी आयोजन है वो 28 मार्च को बाड़मेर में किया गया था। और इसमें शामिल होने के लिए जो प्रसिद्ध तिलवाड़ा मेला है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 4 मंत्रियों को भी इसमें भेजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये ध्यान रखना, अजीत सिंह राठौड़ को इसके लिए अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चेयरमैन विक्रम सिंह शेखावत और सचिव देवेंद्र सिंह को चुना गया था। राजस्थान का जो राज्य खेल होता है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा है वो सन 1948 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना को लागू किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान में इस योजना को लागू किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ये योजना है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था जो सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 28 मार्च को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में 3 दिवसीय इस हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेले का उद्घाटन किया गया था जिसमें किसान है वो लाभान्वित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में थार महोत्सव और राजस्थान दिवस समारोह 2022 का शुभारंभ 28 मार्च से किया गया था? तो आपको बता दें कि थार महोत्सव है जो बाड़मेर में मनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाड़मेर जिले की लोक कला संस्कृति और इतिहास को, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए थार महोत्सव और राजस्थान दिवस समारोह जो 28 मार्च को शुरू हुआ था बाड़मेर में, वहीं आपको बता दें कि जिसमें जो जिला मुख्यालय पर बाड़मेर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का इस थार महोत्सव के दौरान आयोजन किया गया था, जिसमें विजय गर्ग को थार श्री 2022 का खिताब दिया गया था और चंचल जांगीड़ को थार सुंदरी 2022 के खिताब से नवाजा गया था। ये मरु महोत्सव की तरह ही है जिसे मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उत्सव कब मनाया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान उत्सव है वो मनाया गया था 30 मार्च को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान उत्सव है वो राजस्थान 73 साल का हो गया था 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर राजस्थान बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस इसलिए मनाया जाता है और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश के स्वच्छता आधारित पहले हाइजीन सॉन्ग एल्बम को लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान के द्वारा इस हाइजीन सॉन्ग एल्बम को लॉन्च किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर इसे डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो कला एवं संस्कृति मंत्री है जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में लोक संगीत एवं कठपुतली कला के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था। तो 600 विद्यालयों में ये डेटोल हाइजीन कार्यक्रम में जिसमें बच्चों को स्वस्थ रहने की भावना विकसित की गई है। इसमें डेटोल इंडिया और प्रसिद्ध लोक गायक रईस खान के साथ मिलकर इस म्यूजिक एल्बम को तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सरकारी अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो कायाकल्प योजना के तहत राजसमंद के सरकारी अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद के आर.के. अस्पताल को यह पुरस्कार है वो दिया गया था। 50 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी। 2015 में आर.के. अस्पताल को पहली बार कायाकल्प अस्पताल के रूप में चुना गया था। झुंझुनू का बी.डी.के. अस्पताल है वो दूसरे स्थान पर रहा था और राजसमंद का आर.के. अस्पताल है वो पहले स्थान पर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एंटी चीटिंग सेल के लिए कितने पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई थी? तो नकल को रोकने के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन है वो राजस्थान में किया गया था और इसके लिए 9 प्रशासनिक पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एग्जामिनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी एंटी चीटिंग सेल का गठन है वो राजस्थान में नकल पर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल होती है उस पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में उदयपुर में जो आयोजित की गई 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप को किसने जीता था? तो ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने इस स्विमिंग चैंपियनशिप को जीत लिया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर के खेल गांव में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, जिसमें महाराष्ट्र ने ये चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं कब से शुरू हुई है? तो ये 1 अप्रैल से ये सुविधाएं शुरू हुई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी सुविधाएं हैं वो शुरू हुई है 1 अप्रैल से। 1 महीने तक इसका ड्राई रन है वो आयोजित किया गया था। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने यह जानकारी दी है कि मई 2022 से ये योजना है वो निरोगी राजस्थान योजना के रूप में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये ध्यान रखना, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत राजस्थान को जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर जल संग्रहण, मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को दूसरा स्थान दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था। जो आपको बता दें कि प्रदेश में ये पुरस्कार जो पिछले 4 वर्षों में कराए गए 1,17,789 वर्षा जल संग्रहण कार्य जैसे एनीकेट, चेक डैम, सूक्ष्म सिंचाई, टैंक निर्माण, तालाब, जोहड़, वाटर हार्वेस्टिंग आदि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, जो देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की अगर बात की जाए तो जयपुर में जो आईपीडी टावर का शिलान्यास किया गया था 5 अप्रैल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इसकी जो लागत है वो 588 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस टावर में 16 लिफ्ट बनाई गई है, साथ ही साथ रूफ टॉप हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी प्रकार की देरी और परेशानी न हो सके। ये आईपीडी टावर सभी श्रेणियों में प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज का शिलान्यास है वो 5 अप्रैल को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के इतिहास में पहली राष्ट्रीय स्तरीय मलखंभ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान के जो इतिहास में पहली राष्ट्रीय स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता जो हनुमानगढ़ में आयोजित की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एसकेडी यूनिवर्सिटी में इसका आगाज है वो किया गया था, जिसमें 44 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे और 408 प्रतिभागियों का इसमें पंजीकरण किया गया था। 3 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया गया था राजस्थान के हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा उद्यमी एवं समाज सेवी डॉक्टर अशोक धारणिया का चयन राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अशोक धारणिया की बात की जाए, जिनको चुना गया था, जो हाल ही में समाज सेवी है डॉक्टर अशोक धारणिया, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए इनका चयन है वो किया गया था। वहीं अगर बात की जाए अशोक धारणिया वो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है, राजस्थान के बीकानेर से ये संबंधित है अशोक धारणिया, जिनका चयन है वो किया गया था उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए। वहीं अगर बात की जाए बीकानेर में अगर ये देशनोक स्थित उद्योग ब्रज केमिकल एंड मिनरल्स का चयन है वो इनके जो उद्योग है उसके लिए उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था। तो 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो इनको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन है वो कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 7 अप्रैल को अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अलवर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके और इसको बढ़ावा देने के लिए अलवर में इस इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। अलवर दिल्ली के नज़दीक होने के कारण अलवर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ज़्यादा औद्योगिक इकाई है अलवर, और अलवर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के
40 और क्वेश्चन। तो हमने अब तक टोटल 80 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। पिछले 6 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की हम क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो राजस्थान करंट अफेयर्स चालीसा है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे के वीडियो में हम इससे आगे के 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल 400 क्वेश्चन की ये सीरीज़ होगी जिसमें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके अलावा कल आपको राजस्थान जिला दर्शन का वीडियो देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।